हमारे बीच में एक ऐसे साइकोलॉजिस्ट बैठे हुए हैं जिन्हें आकाशवाणी पर हम अक्सर काउंसलिंग सेशंस के लिए बुलाया करते हैं, क्योंकि जो बातें ये कहते हैं वो सीधी बच्चों के जहन में उतर जाती हैं। मैं बड़े ही आदर के साथ ऐसे लेखक को बुलाना चाहूँगी जिन्होंने हैप्पी स्कूलिंग नाम की किताब लिखी है, जिसे बीडीआई ने अपने हर किसी फ्रेंचाइजी क्षेत्र में उपयोग करने के काम भी शुरू किए हैं। डॉक्टर रमेश कुमार, एचओडी डाइट जम्मू, हमारे बीच में यहाँ मौजूद हैं। जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। स्कूल, समाज, बच्चे और जन कल्याण किस तरह से एक साथ जुड़े हैं, इसी पर बात कर रहे हैं। मोस्ट रिस्पेक्टेड पद्मश्री पलवन ठाकुर साहब, बाकी सारे डिग्नेटरीज के भारद्वाज साहब, मेरे दिल के गोशे में बैठा एक छोटा सा बच्चा देख के दुनिया बड़ों की बड़ा होने से डरता है। पांचवी छठी जमात में हम एक कविता पढ़ते थे कि हम पंछी उन्मुक्त गगन के, बच्चों के लिए बात हो रही है, वहां वो पक्षी के लिए थी। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजर बंद ना गा पाएंगे, कनक तीलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे, कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। अंत में कहते हैं कि नीड न दो चाहे टहनी का, आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, पर पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न न डालो। इन्हीं पंक्तियों के साथ जो स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट जो पिछली आजादी के बाद जो हमारे देश में चला, उसमें डिसिप्लिन, उसमें अनुशासन, उसमें एकेडमिक्स, उसमें ABCD, उसमें ट्रिग्नोमेट्री, उसमें MBBS, उसमें नीट JEE के चक्कर में बच्चा कहीं छूट गया, बचपन कहीं छूट गया और खुशी कहीं छूट गई। परिणाम आपके सामने है। सबसे ज्यादा सुसाइड भारत में होते हैं बच्चों के। किश्तवाड़ में अभी हुआ, राजौरी में हुआ। बच्चे परेशान हैं, केवल हम उनको माप नहीं रहे, क्योंकि आप टेम्परेचर तो मापते हो, बच्चों की मनोदशा कैसे मापते हो? मापने के साधन हैं, बट अब हम नहीं मापना चाहते कि बच्चे कैसा फील कर रहे हैं। बचपन में खुशी की कितनी जरूरत है या एजुकेशन में खुशी की कितनी जरूरत है? हमें सिर्फ प्रतिस्पर्धा है कि हमारा बच्चा एक दूसरे से आगे निकले। तो हर चीज के लिए कि हम कैसे स्टार्ट करें, तो हम बोलते हैं कैच देम यंग, की अर्ली चाइल्डहुड में ही जो स्कूलिंग का कॉन्सेप्ट है उसको खुशनुमा बनाया जाए, उसको हैप्पी बनाया जाए। मैं बहुत खुश हूं ग्लोबल ऑनलाइन प्री स्कूल की इनागुरेशन पे BDI किड्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको लेके, पर मैंने भारद्वाज साहब को बोल दिया कि आपने जो 3-4 चीजें लिखी हैं, न्यू कोलैबोरेशन, स्कूल पावर्ड, कॉन्टिन्यूस टीचर ट्रेनिंग, सेल्फ हेल्प, तो मैंने कहा अगली बार यहां होना चाहिए हैप्पी स्कूलिंग, कि मेरे टीचर को पता हो कि मैं ये सब तामझाम क्यों करता हूं, पूरी जिंदगी क्यों पढ़ाई करता हूं, क्यों MBBS, मुझे खुशी चाहिए, मुझे हैप्पीनेस चाहिए। तो लेट अस बिगिन विद हैप्पीनेस। हम खुशी से स्टार्ट करते हैं कि जिन टीचर्स को हम स्किलफुल कर रहे हैं उनको ज्ञान होना चाहिए भावनात्मक। सर कहते कहते रह गए, सर ने भी कहा सोशल सोसाइटल लर्निंग, तो उसमें होता है सोशो इमोशनल लर्निंग, कि बच्चा सैड है, बच्चा हैप्पी है, बच्चा एंग्री है, उसको भी जानकारी हो और हमें भी जानकारी हो। हमें ये पता चले कि हम ABC ही लर्निंग नहीं है, ये जो मूवमेंट है ये लर्निंग है। हैप्पीनेस जो है जो लर्निंग है, बच्चे का मिट्टी के साथ खेलना ये करिकुलम है, हमारी इमोशंस ये करिकुलम है, हमारा थिएटर ये करिकुलम है। आज फॉरेन से उन्होंने एक कोर्स कराया, मैंने भी कोर्स किया, कोर्स का नाम रखा आर्ट थेरेपी। तो क्या करना है, बच्चे के हाथ उसमें करके तो वो करना है, बच्चे को दौड़ाना है। तो ये जो थिएटर है ये भी आर्ट थेरेपी है। जब बच्चा अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाता, जब वो एजुकेशन नहीं सीख पाता, जब वो आपके बनाए हुए ABCD नहीं पढ़ पाता,
बट वो थिएटर कर लेता है, वो मूवमेंट से सीखता है। जो हावर्ड गार्डनर की बात कही किसी ने कि हमारा जो मॉडल है हावर्ड गार्डनर पे बेस्ड है, हम 20 सालों से 50 सालों से इंटेलिजेंट उसको मानते हैं जिसके अंक ज्यादा हों। अब ठाकुर साहब को हम पूछेंगे नहीं कि इनके अंक कितने ज्यादा थे और आज ये सुपर सक्सेसफुल हैं, और उस अपने जो क्लासमेट से जिसके उस टाइम 80 या 70 या 90% होंगे, बिकॉज ही वॉज इंटेलिजेंट काइनेस्थेटिकली। कोई इंटेलिजेंट होता है वर्बली, कोई इंटेलिजेंट होता है म्यूजिकली। तो इसी मॉडल पे बात करते हैं। तो बीडीआई किड्स मेरे साथ जो इनकी पहचान हुई, इसी चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानना चाहते थे। इनका वो एक मॉडल था कि हम बच्चे का एप्टीट्यूड जाने। तो मुझे लगता है बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि हमारे टीचर स्किलफुल नहीं है। सरकार का भी पूरा फोकस है, गवर्नमेंट का भी पूरा फोकस है कि हम अर्ली चाइल्डहुड पे, क्योंकि पर्सनैलिटी 5 साल में बन जाती है, ब्रेन डेवलपमेंट 90% हो जाता है। तो जितने ट्रेंड हाथों में आप अपना बच्चा दोगे, जितने खुश टीचर्स के हाथ में आप अपना बच्चा दोगे, इतना ही वो एडल्ट होके एक अच्छा बनेगा। अदरवाइज जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ड्रग अब्यूज इज 50% मेंटल हेल्थ इशू, वायलेंस इज 50% मेंटल हेल्थ इशू, द चिल्ड्रन आर नॉट इन पीस विद देमसेल्व्स। छोटी सी बात आपको बताना चाहूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब का भी कि इन्होंने एक्सेप्ट किया इस किताब को। ये किताब, मैं भी सरकारी स्कूल से आता हूँ, मैं भी गांव से आता हूँ, मैं भी उन्हीं स्कूल्स में पढ़ा हूँ, तो मैंने वहीं उसी स्कूल में मिलकर एक छोटी सी किताब लिखी। और ये किताब है कि खुशी को किस तरह से स्कूल्स में प्रायोरिटाइज किया जाए, और क्या क्राइसिस है, क्या प्रॉब्लम है जो हो रही है, हम हैप्पीनेस को प्रायोरिटाइज नहीं करी। और ये मुझे बताते बहुत खुशी हो रही है कि वर्ल्ड की कुछ गिनी चुनी यूनिवर्सिटीज, जिनमें कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी आती है, वहाँ का एक सेंटर है ग्रेटर गुड साइंस सेंटर, जो स्कूल वेलबींग पे काम करता है, खुशी पे। तो उसने इस किताब को वर्ल्ड की 10 किताबों में रखा है, आप नेट पे सर्च कर सकते हैं। और उन 10 किताबों में पहली जो 9 किताबें हैं वो 7 अमेरिकन की हैं, 2 यूके की हैं, और 10वीं किताब ये है, और इसको पहले नंबर पे रखा है, रैंक वाइज नहीं, फर्स्ट। तो मतलब ये ग्लोबल आइडिया है कि बच्चों को खुश रखो, बच्चों को एकेडमिक्स का बोझ ना दो, और बच्चों को ट्रेंड हाथों में रहो। स्कूल की क्वालिटी उसके इंफ्रास्ट्रक्चर या जैसे भारद्वाज साहब ने कहा उनके उससे नहीं है, किससे? उसके जो एलईडी या उसके पैनल से नहीं है, उनके टीचर्स की क्वालिटी, उनके टीचर्स की एम्पैथी, उनके टीचर्स की वार्मथ, उनके टीचर्स की खुशी। अगर टीचर की क्वालिटी अच्छी है तो आरे आपके बच्चे का भविष्य जो है अच्छा होगा। मुझे लगता है भारद्वाज साहब मेरे साथ ये कम से कम 6-7 साल से कार्यरत हैं, तो एक मीनिंगफुल दिशा की तरफ जा रहे हैं। और मेरा भी जो तावन होगा, सपोर्ट होगी चाइल्ड साइकोलॉजी को लेके, पेरेंटिंग को लेके, मैं इनको ऑफर करूंगा। बिकॉज मैं इनकी जर्नी देख रहा हूँ कि भी रूरल बैकग्राउंड से स्टार्ट करके आज ऑस्ट्रेलिया तक ग्लोबल, तो हमारी जर्नी थोड़ी मिलती जुलती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बिकॉज समय बहुत हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया भारद्वाज साहब मुझे एक समय देने का और बोलने का। और मैं अंत में फिर 2 पंक्तियाँ की, हो चुकी है पीर पीर दर्द, स्ट्रेस बाकी सारी चीज़ों की, हो चुकी है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। थैंक यू।